शेर हमारे साथ मौजूद हैं और जो अब हमें आगे लेकर जाएंगे। अच्छा शेर भाई बताइएगा कि इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशन चेक्स क्या हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? सर जब भी हम बोर्ड सेल करते हैं बिफोर सेल हम बोर्ड के चेक करते हैं कि ये आया ठीक है, कंडीशन इसकी राइट है, कि हम इसको आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते। इसलिए काम एक मतलब एज ए प्रोसीजर है हमारा चेक करने के लिए बोर्ड आया ठीक है। रूटीन की रूटीन है जब भी निकलते हैं रूटीन। सर रिक्वेस्ट परमिशन एंड प्रॉपर परमिशन ली जाती है जो कि हायर ऑफिसर्स होते हैं और उसके बाद फिर तमाम स्टैंडर्ड चेक्स इस्तेमाल करने के बाद फिर अब ये रेडी है आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड अपनी मूवमेंट के लिए। अभी हम क्रीक्स एरियाज़ में मूव कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक तरफ तो पानी है लेकिन बहुत ज़्यादा अतराफ़ में जो है वो ज़मीन ऊंची है, तो बुनियादी तौर पर जो वाटर का लेवल है, जो क्रीक्स में हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, वो बेसिकली किस तरह जो है वो मुश्किलात पैदा करती है आपकी रूटीन की जो है वो पेट्रोलिंग में या रूटीन का जो भी एक्टिविटीज़ होती है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर पहले तो हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, दो किस्म की टाइड होती हैं, एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। अब ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड इसका ताल्लुक जो वो चांद के साथ है। अब ये महीने में 2 मरतबा स्प्रिंग टाइड होती है, 2 मरतबा नीप टाइड होती है। स्प्रिंग टाइड के अंदर मतलब ये होता है कि पानी का जो उतराव चढ़ाव है वो उस टाइम पे ज़्यादा होता है, और नीप टाइड जिसको हम हाई वाटर भी कहते हैं। फिर आती है नीप टाइड। इसका ये होता है इस टाइम के दौरान महीने में 2 मरतबा पानी का उतराव जो है, पानी का जो है वो उतराव नीचे आ जाता है, जिसको हम लो टाइड भी कहते हैं। सर बताइएगा कि जैसे हमारा रवायती हरीफ इंडिया है तो उसके पास भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, तो हमारी जो पाकिस्तान नेवी मैरीन्स है स्पेसिफ़िक अगर हम सर क्रीक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने इकसाम की बोट्स हैं या हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो कितने इकसाम का है, जो अगर हम जो है रूटीन की बात करें? सर हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जिस तरह हम जिस बोट के अंदर अभी हम जा रहे हैं फॉरवर्ड पोस्ट से, इसको क्रीक पेट्रोल बोट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेरीन असॉल्ट बोट्स हैं, हमारे पास मेरीन फास्ट बोट्स हैं, हमारे पास लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट्स हैं, हमारे पास हवर क्राफ्ट हैं हमारे पास। इसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, क्योंकि हमारा दीन ईमान है। हम अपने मार्का हक़ को देख लें, मार्का हक़ के अंदर गरीबी मदद हमें अल्लाह पाक की तरफ से हमारे पास आई। तो हमारे पास जब हम अल्लाह का नाम लेके कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो वो हमारा रब हमें गरीबी मदद हमें प्रोवाइड करता है। तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मैं समझता हूँ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ईमान होना चाहिए, आपके अंदर वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। आपकी ट्रेनिंग और आपने ट्रेनिंग किस तरह की है और ट्रेनिंग के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया है, वो टाइम और वो लोकेशन, वो उस टाइम के ऊपर आप उसके ऊपर सारी की सारी आपकी चीज़ आ जाती है। लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मेरा बिलीव ये है आपकी ट्रेनिंग और आपका रब के ऊपर यकीन। ऐसा ही है, और वो कहते हैं कि नॉट गन द मैन बिहाइंड द गन। तो हमने मार्का हक़ में ये देख भी लिया कि जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने बज़ाहिर दिखने वाले कितने बड़ा दुश्मन था, कितना बड़ा ताकतवर वो दिखाई देता था और उसको शिकस्त दी, अनबिलीवेबल। अभी हम आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उस पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जवान किस तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस कदर यहाँ पर मुश्किल इन्वायरमेंट है, चैलेंजेस हैं, सब आपको दिखाएं। अभी हमने ये कंप्लीट किट कर ली है और किट का मकसद ये है कि एम्फीबियस ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी मैरीन्स एम्फीबियस ऑपरेशंस कैसे करती है, यानी जब पानी के ज़रिए समुंदर से या सर क्रीक से लैंड में दाखिल होती है पाकिस्तान नेवी मैरीन्स, तो किस तरीके से दाखिल होती है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अटैक करती है। ये सारा आप देख सकेंगे आज के हुसूसी प्रोग्राम में। और ये एक स्पेशल पेट्रोलिंग बोट है, इसके साथ एक स्पेसिफिक बोट है, फिर हॉवर क्राफ्ट भी है और एक प्रॉपर जो हमारे जवान हैं विद हैवी, विद स्मॉल, विद लॉन्ग वेपन्स जो हैं वो पानी से आते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो क्रीक्स एरियाज़ हैं, कीचड़ आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर कैसे दाखिल होते हैं और कैसे फिर अटैक करते हैं। एम्फीबियस ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान नेवी मैरीन्स अपनी इस नौयत की वजह से मुनफरिद फोर्स है और स्पेशली ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, इनके लिए सबसे पहले है पाकिस्तान, सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान, सबसे पहले है पाकिस्तान की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करना। हमारे साथ है। अभी हम LCU पर मौजूद हैं, यानी लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट के ऊपर।
और किसी भी किस्म की अगर कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी होती है, ऑपरेशन होता है जैसे कि एम्फीबियस ऑपरेशन होता है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक्चुअली बुनियादी तौर पर ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी ये ट्रूप्स आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हैं विद वेपन्स, और ये जैसे भागते हुए जा रहे हैं। तो अगर इन केस ऑफ वॉर या कोई भी किसी भी सिचुएशन होती है तो ये इसी तरह इस LCU के ऊपर आते हैं ट्रूप्स, और फिर इसी तरह ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ अपनी अपनी पोजीशंस को संभालते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको टारगेट किया जाता है। जैसे अभी इस LCU इनको लेकर आया है। अगर बैक साइड पर कहीं बटालियन होगी, उस बटालियन से लेकर जहां पर जो है वो वॉर की सिचुएशन होती है या जहां पर ज़रूरत होती है ट्रूप्स की, उन ट्रूप्स को शिफ्ट कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है इस LCU के ज़रिए। बैक पे आप हॉवरक्राफ्ट देख रहे हैं, एंड हॉवरक्राफ्ट जो हमने पहले आपको बताया कि हॉवरक्राफ्ट स्पेशली उन एरियाज़ में या उस जगह चलता है जहां पर कीचड़ होता है, पानी का लेवल कम होता है, जहां पर अमूमन बोट नहीं चल सकती। तो LCU में ट्रूप्स आते हैं। हॉवरक्राफ्ट के अंदर भी जो है अब वो जदीद वेपन्स होते हैं, हॉवरक्राफ्ट के अंदर भी ट्रूप्स होते हैं, बट ये जो LCU है ये स्पेशलाइज्ड होता है फॉर ट्रूप्स की जो मुंतकिली है उसके लिए, उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड दुश्मन की चेक पोस्ट को जब फतह किया जाता है तो उसके बाद जो आपने डेमोस्ट्रेशन देखी, सेम लाइक इन वार सिचुएशन, जब दुश्मन की चेक पोस्ट को फतह किया जाता है तो उसके ऊपर फिर जाकर अपना कब्ज़ा हासिल किया जाता है। और फिर जैसे ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान हमारे जवानों ने मेंशन किया, तो सेम इसी तरह यही समझिए कि चेक पोस्ट के ऊपर जो कि पहले दुश्मन की थी फिर हमने हासिल की और उसके ऊपर ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान मेंशन किया गया है। और सारी डेमोस्ट्रेशन आपने देखी वॉर सिचुएशन में या इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होती है तो इसी तरीके से ही हमारी जो पाकिस्तान नेवी मरीन्स है वो अपने ऑपरेशंस जो है वो सारे अंजाम देती है। पाकिस्तान कहते हैं नॉट गन द मैन बिहाइंड द गन। हमारा खसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी मरीन्स के इन जवानों के साथ जारी है जो कि फॉरवर्ड चेक पोस्ट के ऊपर ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी मरीन्स के साथ ईद स्पेशल जारी है, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी मरीन्स के साथ जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।